there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर से पंगा भारतीय जनता को पड़ गया भारी। दिन में ही दिखा दिया बीजेपी को तारे। बताया शेर तो राहुल ने भी की सराहना। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के मथुरा दौरे और उनके काफिले पर हमले के बाद में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी तारीफ के पुलंदे बांटने लग गए। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे कैसे दिखा दिया। चंद्रशेखर आजाद जब मथुरा पहुंचे और वहां से अलीगढ़ जब पहुंचे तो वहां पर ऐसा कुछ क्या हुआ जहां पर बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लग गया। और उससे एक दिन पहले जिस अंदाज में जिस तरीके की बातें चल रही थी और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने जब शहीद चंद्रशेखर के ऊपर माल्यार्पण किया तो स्थिति किस तौर पर किस दिशा में जाती हुई देखी। और ये क्यों बीजेपी की तरफ से आरोप लगा कि साहब ये तो अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की राजनीति करते हैं दलितों के साथ साथ। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है, मगर अभी क्या हुआ सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लंबे अरसे तक पीड़ित रहे। मुसलमानों, दलितों और अति पिछड़ों और पिछड़ों को एक साथ एकजुट करके उनकी राजनीति और उनके साथ खड़े होने की बातें हमेशा करते हैं डंके की चोट पर। यहां तक कि योगी और मोदी को चेतावनी देने से भी नहीं चकते। बीते दिन उन्होंने कहा था कि मैं खड़ा हूं, मुसलमानों को कोई हाथ लगाकर दिखाए तो सही। जाहिर तौर पर वो अपने समुदाय के दलित वर्ग के लोगों, अति पिछड़ों की राजनीति तो करते हैं, मगर मुसलमानों को लेकर के सबकी बराबरी और समानता के साथ में हक दिलाने की जो बात करते हैं वो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी उनसे चिढ़ रही है? आखिर मथुरा में हमला क्यों किया गया था उनके काफिले पर? कौन वो लोग थे जो उन्हें रोकना चाहते थे वहां पर? या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब वो पहुंचे तो फिर अलीगढ़ में छात्रों के साथ में उनका विवाद कैसा हो गया? जी हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीजेपी के एक कथित समर्थक ने चंद्रशेखर आजाद से उल्टे सीधे सवाल पूछ करके बवाल करने की कोशिश की, मगर चंद्रशेखर आजाद ने उसको शांत कर दिया, बल्कि उसे तरीके से समझा दिया। कहा गया कि एमयू में तब हंगामा हुआ जब उस कथित बीजेपी समर्थक छात्र ने अपने फोन में एक वीडियो दिखाते हुए चंद्रशेखर से सवाल करने लगा कि चंद्रशेखर आजाद अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में चंद्रशेखर को घेरने की कोशिश करता दिख रहा था। आयोजकों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो हटा नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम बाबा साहब की नीति, हिंदू मुस्लिम सौहार्द, आपसी भाईचारे के साथ दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। कोई ताकत मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती है। दोस्तों, ये बात सच है कि दलित मुस्लिम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद दिखते हैं। वो इसके लिए दलित मुस्लिम एकता को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो लगातार मुस्लिम समुदाय के लिए खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। उनके सपा नेता आजम खान के परिवार के साथ में नजदीकियां भी काफी चर्चा में रहती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर चंद्रशेखर इस तरीके से इस गठजोड़ में सफल रहे तो देश के मजबूत नेता हो सकते हैं, मायावती से भी बड़ा कद बना सकते हैं। दोस्तों, मगर इससे पहले चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने देश में सभी समुदाय को साथ लेकर चलने की बात करने वाले और देश के लिए जान निछावर करने वाले शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने मेरठ पहुंचे थे। आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने कहा, मोदी और योगी सरकार ने चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों के सपनों को पूरा नहीं किया। शहीद चंद्रशेखर और उनके लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि सभी को समानता का हक मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, सारी सुविधाएं बराबर मिले। शहीद चंद्रशेखर के HSRA ने भारत में इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे दिए थे। दोस्तों, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद को शहीद कर दिया था। संगठन के एक सदस्य वीरभद्र तिवारी के मुखबिरी से यह घटना हुई थी बताया जाता है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो जिंदा अंग्रेजों के हाथ लगे नहीं, आजाद ही रहे। दोस्तों, आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ से पहले, अलीगढ़ में जो कुछ हुआ उससे पहले वो दरअसल मथुरा गए थे एक पीड़ित दलित परिवार से मिलने, जिनकी बेटी की शादी इलाके के दबंग की वजह से टूट गई। लौटते वक्त उनके काफिले पर हमला हुआ था, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तब पुलिस प्रशासन के साथ में किस तौर पर तस्वीरें उनके सामने आई थी। सांसद चंद्रशेखर आजाद काफिले के साथ रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव में पहुंचे थे।
पिछले दिनों दलित बहन की शादी को लेकर के जिस तरीके से दबंगों ने बारातियों को लड़कियों को बुरी तरह बेइज्जत किया, पीटा, बारात लौट गई थी, शादी टूट गई थी। चंद्रशेखर ने वहां परिवार वालों से मिलकर के ढाढ़स बंधाई और पुलिस की मौजूदगी में अचानक हुए इस हमले पर हर कोई हैरान रह गया था। मगर वीडियो बनाने के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए ड्रामा बनाने का मुझे दिखाएगा, फिर एक बच्चे को बोलेगा हाल खराब कर दो। इनकी जानकारी में सब कुछ जानकारी में ये पथरा हुआ क्या 2 जिले की पुलिस का वो है, 2 दिन से वो आप वो दे रहे धमकियां दे रहे हैं इस तरह कर, क्या पुलिस व्यवस्था है? सुबह से गाड़ी नहीं तुम लोगों ने और अब आए हाथ आके ठुमका लगाते चल रहे और ये नहीं देखा कि वो पथराव कर रहे हैं लोगों में। सही बात है, बाद में हमारे लोग करती निकाल दोगे। पीछे कौन जिम्मेदारी बता, कौन लेगा जिम्मेदारी? ये मुट्ठी वाले लोगों को चोरी कर पा रहे हो? हमारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे लाके बता रहे पथरा हुआ है, कौन लेगा? हमारी 2 गाड़ी। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो मैं वापिस चले जाऊंगा यहाँ से। तुम साले चुप रहो, सब लोग, कोई नहीं बोलेगा। बताओ भाई क्या जवाब है तुम्हें? तुम्हारे सामने कितनी गाड़ियां पीछे, बताओ वर्मा। सब कह रहे पथरा हुआ, क्या करिए पुलिस? कहाँ जाए, कहाँ है पुलिस? बताओ मुझे भी, कैसे वो करोगे बताओ? इस भीड़ में कौन है, गोली चला दे, कौन जिम्मेदार? आगे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है क्या? आगे कुछ हो गया तो पथराव हो रहा है सामने, क्या करवा रहे हैं? पथराव से जानबूझकर करवा रहे हैं। जो आपकी जान को यहाँ पे खतरा है भाई। तुम लोग बेटे रोड से इधर आ जाओ, सब लोग रोड से देख ली मैंने, रोड से इधर आ जाओ। नहीं, मैं आप लोगों की व्यवस्था से ठीक नहीं, मेरी जान में वो हथियार लेकर तुम लोग हमारा खड़े हैं। तुम लोग बेटे तो 36 के ठाकुर हैं, ये बोल रहे हैं, पूरी धमकी दे रहे हैं भाई। ये नहीं, ये बोल इन लोगों की जान कीमत रखती है, मैं बैठ के क्या करूँ आप बताओ? वो क्या उनसे रास्ते खाली करवा आगे से पूरी फोर्स है, चले से ये अम्बेडकर पार्क कहाँ है भैया? बाहर में पास आगे है, यहाँ से अम्बेडकर पार्क चलो। दोस्तों, आरोप लगा कि पुलिस की मौजूदगी में सड़क के दोनों ओर बाइक पर खड़े कुछ युवकों ने काफिले पर पथराव किया था। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई थी, लोगों को चोटें आई। चंद्रशेखर ने कहा कि मथुरा में जिस प्रकार से मेरे ऊपर हमला हुआ, ये दर्शाता है कि देश एक सांसद को सुरक्षित होता हुआ कोई एक वर्ग है, एक पार्टी है जो नहीं देखना चाहती। जब एक सांसद देश का सुरक्षित नहीं, आम आदमी की क्या हाल है मोदी और योगी के राज में? पीड़ित परिवार डर के साए में है और पीड़ित परिवार की बहुत सुनवाई नहीं हुई है। मुझे दुख इस बात का है कि पीड़ित परिवार खतरा महसूस कर रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, पहली बात। दूसरी, उनको आर्म प्रोटेक्शन दे, क्योंकि पुलिस 24 घंटे यहाँ नहीं है, वो अपनी जीवन रक्षा कर सके। सरकार को इसकी घोषणा तत्काल करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग नारा लगा के अपना नारा लगाते हैं, कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करेंगे और हम सबको साथ लेकर चलेंगे, उनके नारों का सच ये है कि आज वो जाति की वजह से, मैं तो कह रहा हूँ कोई जाति बुरी नहीं होती, मैं पूरे समाज को नहीं, और वो भी पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। समाज में बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकाल पाई। ये इस बात का उदाहरण है
कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं, वरना वो घटना के बाद गलत तो कह देते, कानून के राज की बात तो कर देते, इस परिवार के आंसू पूछने की बात तो कर देते, इस परिवार को न्याय दिलाने की बात तो कर देते। कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उनके नारे खोखले हैं। और सरकार ने क्या किया, 1 लाख रुपए में भैंस नहीं आती। मुख्यमंत्री को नहीं पता 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल भी आज नहीं आती। ये मजाक उड़ाने जैसा है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सरकार ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा। मैं मांग करता हूं कि 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने सम्मान की रक्षा और उन बेटियों का सम्मान से जो है विवाह करना था। जो इस कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है, जिनकी जो सरकार की वजह से, जिसके कारण मुझे दुख है, मैं परिवार के साथ मैंने उनको विश्वास दिलाया। इसके बाद एमओ के कथित बीजेपी समर्थक नेता के साथ में जिस तरीके की झड़प हुई, जिस तरीके के सवाल हुआ, कहा यह गया कि साहब जिस अंदाज में चंद्रशेखर पर आरोप लगे मगर उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, यह कहा जा रहा है कि साहब मानो ऐसा है जैसे बीजेपी उनको रोकने की कोशिश कर रही है। संभल के मौके पर भी के मुद्दे पर भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि साहब रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है, मस्जिदों की साफ सफाई है, मस्जिदों में रंग रोगन है, पुताई है, इसकी इजाजत तो मिलनी चाहिए। जानबूझ करके ऐसा नहीं किया जा रहा है। और हर शख्स को देश के अंदर अपने अपने धर्म के पालन करने का, उसकी पब्लिसिटी करने का अधिकार है, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है? जाहिर तौर पर राजनीतिक विश्लेषक जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के बीते 3 दिनों की घटनाओं को लेकर नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद उनके समर्थकों के आरोप सही हैं, जिसमें बीजेपी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तो फिर ये घटनाएं बीजेपी को दिन में तारे दिखाने जैसी हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक रखने के लिए इस वीडियो को अंत तक पहुंचाएं ताकि हर शख्स जागरूक रहे, सुरक्षित रहे।